15 अगस्त का पर्व नज़दीक है और हर देशवासी के मन में हिलोरे मारती है कि वो भी तिरंगे का सम्मान करे। और इस बार बड़ा अभियान शायद पिछले साल की तरह चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगे का। लेकिन ये अभियान मुजफ्फरनगर ज़िले में विवादों के घेरे में आ गया है। हमारे साथ खतौली ब्लॉक के कई ग्राम प्रधान मौजूद है और आज ज़िले के लगभग हर ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की मीटिंग हो रही है इस अभियान में पंचायती की जो भूमिका तय की गई है उसके खिलाफ। हमारे साथ ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष हैं अशोक राठी जी। तो अशोक जी, क्यों विवादों के घेरे में पूरा अभियान आ गया? ये इसलिए आएगा जी कि पिछली बार भी जो हुआ था 15 अगस्त को, इसमें झंडों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जी। क्योंकि 2011 की जो पॉपुलेशन के आधार पर झंडे खरीदे गए थे, जितने परिवार है उसके उतने ही झंडे खरीदे जाने चाहिए, उसका पैसे का भुगतान सब ग्राम पंचायतों के माध्यम से कर दिया गया था। लेकिन ग्राम पंचायतों को, किसी ग्राम पंचायतों को 20 झंडे दे दिए जहाँ उनके 400 झंडे बैठ रहे, किसी को 15 दे दिए, किसी को 10 दे दिए। तो भुगतान तो सारों का गया हो जी। और इसमें जो है घालमेल, यो घोटाला बड़ा हुआ जी। तो इसीलिए सभी प्रधानों ने निर्णय लिया है कि हम अपनी जेब से ही पैसे खर्च करके और गांवों में झंडे बांटेंगे। ये निर्णय हुआ जी। और ये निर्णय हमारे ज़िले का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का निर्णय है, सारे ज़िलों का निर्णय है जी। तो सब लोग एक साथ है, संगठन के साथ है, कोई इसका किसी प्रकार का भुगतान नहीं करेगा। अच्छा, तिरंगे के लिए ग्राम पंचायतों से भुगतान लिया जाएगा, तिरंगे लगवाने का खर्च, ये कोई शासनादेश है? और ये क्या पूरे प्रदेश में यही व्यवस्था लागू की गई? ये कोई शासनादेश भी नहीं है और जिले पर से भी किसी अधिकारी का आदेश भी नहीं है। ये तो केवल जमानी बात बताया गया और इस तरह से करके भुगतान करवा रहे। कोई गुजरात की कंपनी बता रही है, गुजरात की कंपनी है। अब उसकी जांच वाँच भी पिछले साल अखबारों के माध्यम से भी हमने पढ़ी, समाज प्रचार पत्रों में जो आई कि इसकी जांच कराई जाएगी, जो झंडों का घोटाला हुआ। तो ये जो है, जब शासनादेश भी नहीं है और इस तरह की बात होगी, तो प्रधानों ने बिल्कुल एक मत से निर्णय ले लिया। हम बिल्कुल अपनी बात से पीछे नहीं हटने, झंडे हम खुद अपनी जेब से ही पैसे खर्च करके बांटेंगे, वितरण करेंगे इनका। ऐसा क्यों हो रहा है प्रधान जी कि बार बार आप लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है? बार बार हम देख रहे हैं भाई, ब्लॉकों में जिले स्तर पे मीटिंग हुई, आप लोगों ने CDO ऑफिस भी घेरा, तो बार बार ग्राम पंचायत के विकास की बजाय पर ध्यान देने के बजाय आप लोगों को सड़क पाने के मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? बालियान जी, विकास के लिए तो कुछ सोचा नहीं सरकार ने। 50% तो ये खत्म कर दिया। आगे ऊपर से चढ़ाई, कहीं गौशाल चढ़ाई, कहीं चढ़ाई, ये हर चढ़ाई रखती है। नहीं बताओ ये प्रधान क्या करो? गाँव ने कहा प्रधान तो पी गया माल को, ये तो हो जी। बताओ, जब पैसा सरकार देने दे तो कहाँ सा हुआ? हरियाणा सरकार ने अधिकार बना दिया प्रधानों के, इन्होंने कुछ नहीं बढ़ा। बताओ क्या बढ़ा दिया? तो सड़क पाना मजबूरी बन गया आप लोग, क्या करें? बताओ, गाँव वालों क्या जवाब दे चुने 5 साल के लिए? उन्हें कहना पड़ा कुछ ना कुछ। उन्हें क्या बताओ, उन्हें कोई कह दे प्रधान तो पी गया 1 करोड़ रुपये, वहाँ नहीं हफ्ते बहन जो 20 लाख हुई। ये समस्या प्रधान सामने, क्या करें प्रधान? तो राष्ट्रीय पर्व है, मनाना चाहिए पूरे उत्साह से, और बन गया विवाद का वजह? नहीं, उसे मनावेंगे, अपने निजी खर्च से झंडे बनवा के तैयार करवा के लगाओगे, घर घर पे फहरवाओगे। ऐसा नहीं है, त्यौहार से वो नहीं है। जो इसकी कार्यशैली उसका विरोध है, जो इनका काम कराने का तरीका है उसका विरोध है, वो पूरी तरीके से मनाया जाएगा। तो आपकी पंचायत की आबादी कितनी है? मेरी पंचायत की 1200 का लक्ष्य दिया गया झंडों का। 24,000 के झंडे बैठे हैं, अगर 20,000 का भी लगाऊं, घर होंगे मुश्किल से वहाँ 400, तो 400 ही तो झंडे चाहिए, 1200 क्या करने? ये है। और पिछले साल क्या स्थिति बनी थी? मिल गए थे 20-30 झंडे, पैसे कटी गए थे। टारगेट तब भी 1200 का था। हाँ, इतना ही होगा। सब 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है, इतना तो मेरा ध्यान नहीं। अब भाई 1200 का ही था। यो भी 1200 की लिस्ट देख रहे हैं जिस पर बिना दस्तखत किया है, उसमें 1200 का लक्ष्य है। 1,15,000 झंडों का टोटल खतौली ब्लॉक का लगभग 23 लाख रुपए बैठे हैं जो निधि से जाएंगे जी। तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है फिर आपको? जब पूरा पैसा लेकर पूरे झंडे नहीं मिलेंगे तो क्या समझें आप? इसे बताओ, क्या समझेंगे भाई? कम से कम एक सामान आदमी कोई ले रहा है तो उसे जितने का बता के दे रहा है उतनी कीमत तो उसे सामान तो मिलना चाहिए। नहीं, कीमत 50 रुपये होगी मुश्किल से, उसकी 50 पैसे। हाँ, जो भी हो। बड़ी झंडा, उस झंडे की कीमत 1 रुपये से पड़ने वाली है जी। देख के आपने पहले हाल जो है, बिल्कुल छनाने झंडे। गांधी आश्रम झंडे होंगे, चलो पैसे देंगे गांधी आश्रम झंडे होंगे तो
वैसे बनवा रखे पर छाप रखे नहीं, बड़ी सा कपड़ा लेगा। जी गाँव की काउंटिंग भी नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? किस पंचायत से? ग्राम वाजिदपुर खुर्द। मेरे गांव की आबादी 1010 है 2011 के अनुसार, और 713 की वोटिंग है, और जो सूची में हमारे गांव के झंडों की आई है वो 800 की है। अब बताइए 713 वोटिंग का गांव है, 200 मकान है, 800 झंडों कैसे करेंगे हम? और ये पैसा कहाँ जाएगा बताइए सर? अब इतने परेशान हैं पंचायत, हर पंचायत कि पैसा तो काट लिया जाएगा, चलो काट लेंगे, झंडे कम मिलेंगे, दुखी परेशान है, सब प्रधान दुखी हैं। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? यही है जो सब कह रहे हैं, बात तो सभी की वही है, एक ही है भाई। टारगेट तो ये देते नहीं। अब 400 हमारे गांव में 400 का टारगेट है, परिवार हैं 200, तो 200 झंडे चाहिए, दें 20-30, बाकी चाहिए तो वहाँ 200 ही अपनी जेब से देंगे। पर्व है, पर्व को मनाओगे उत्साह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसे नहीं कटवाएं यहाँ से, बस यही है हमारा तो कहना। पैसे नहीं कटाने, अपनी जेब से खर्च करेंगे, निजी जेब से। पिछले साल पैसा गया तो गया, फिर कोई झंडे आप नहीं मिले पूरे। व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, कोई जिम्मेदार आपको मिला नहीं जिससे आप नहीं, कोई नहीं पूछते मिला। कि भाई इतने झंडों का पैसा हमसे लिया गया, झंडे है कहाँ? सिकटों के बाद झंडे आए, किसी को 20 दे दिए, किसी को 40 दे दिए, किसी को 30 दे दिए, एक को भी टारगेट पूरा नहीं मिला। तो हम क्या करें ये बताओ? पैसे हमारे कट गए पूरे, तो हमें तो कोई लाभ है नहीं इस बात का। इससे तो अपनी जेब से ही ना देंगे, तो जेब से देंगे, पर्व मनाओगे, उत्साह से मनाओगे, पूरे गाँव में हर घर झंडा लगाओगे, पूरे घरों में झंडा लगेगा। जो ग्राम प्रधान भी मौजूद है उनसे चर्चा कर लेते हैं। कैसे देखते हैं इस फरमान को आप? बिल्कुल भ्रष्टाचार ही चल रहा है इसमें, तो बिल्कुल सब प्रधानों की यही राय हुई फिर कि भाई झंडे के पैसे ज़्यादा कट के झंडे मिले नहीं। अब हम तो ये भी नहीं कर सकते कि हम अब बाजार में जाओगे तो सौदा भाव मोल करेंगे, भाई इतने पैसे का दे दे, इतने का। वहाँ तो कोई वही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कितने पैसे का झंडा लगा, कितने पैसे कटे झंडे के, कुछ नहीं पता। ये चल रहा सब भ्रष्टाचार है। जो भी वो अपना बता दिया उसने कि गांव में, हर गांव में, या तो मेरे गांव में 400 घर है, झंडे 800 झंडे यहाँ लिस्ट में नाम आ गया, और 800 झंडे जब लेन आओगे तो फिर 400 भी नहीं मिलेगा, हाँ 20-30 झंडे मिल रहे। तो बस यही है, भ्रष्टाचार चल रहा जी पूरा खुला। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद चंगेज़ खान, ग्राम प्रधान सिकंदरपुर खुर्द। कहना यह है कि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे बहुत अच्छी तरह से हम लोग मनावेंगे। और प्रधान एक ऐसी चीज़ है, उसको डेली जो है 2-4 हज़ार रुपये सामाजिक कार्यों के लिए अपने पर्सनली उठाने पड़ जाएँ। ये तो वैसे भी राष्ट्रीय पर्व है, तो इसके लिए तो अगर हमें 10-20 हज़ार भी खर्च करने, तो उससे कोई प्रधान हमारा साथी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जो सरकार अधिकारियों का ये फरमान है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू हम लोगों को आती है, क्योंकि जब पिछली वर्ष के मुताबिक हर पंचायतों से पैसा काटा गया था, उसके मुताबिक किसी को 10 झंडे, किसी को 20 झंडे, किसी को 50 झंडे ये दिए गए थे। फिर वो गाँव में जाने के बाद प्रधानों ने फिर भी अपनी जेबों से सबने मंगा के बांटे थे। तो इस तरह से अब डबल मार निधि से भी कटवा दें और हम अपने भी खर्च करें, तो इसलिए कोई भी पूरा हमारा प्रदेश स्तर का और ज़िला स्तर का, ब्लॉक स्तर का एक मत प्रधानों का निर्णय हो गया कि कोई भी अपनी धनराशि नहीं कटवाएगा, अपनी जेब से हम राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। इसमें कोई विवाद नहीं है, ये हमारा पर्व है, हम इसको पूरी खुशी से और उत्साह के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। अच्छा प्रधान जी, आप तो जिलाध्यक्ष हैं, पिछले साल जब चीज़ें सामने आ गई थी, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई इस बारे में? आवाज़ उठाई जी हमने, और ये आवाज़ उठाने के बाद ही उसमें अखबारों में आई ये बात। उसके बाद में फिर अधिकारियों की तरफ से बयान दिया गया कि इसकी जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी। ना कोई जांच हुई, और उसके बाद बस टाई फिस हो गए। तो जी प्रधान तो बल्कि एक उम्मीद ये कर रहे थे कि जैसा पंचायतों के अधिकार बढ़ा दिए गए और वहाँ उनकी निधि बढ़ा दी गई हरियाणा में, हरियाणा की तर्ज पर कुछ ना कुछ भाई यूपी में भी होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा भाई, सरकार से तो कुछ और है और यहाँ अधिकारी कुछ और कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती करके प्रधानों पर हंटर चला रहे। लेकिन हंटर इनका चलने देने के, मानने के नहीं हंटर जी बिल्कुल। हम तो बल्कि ये मांग करते हैं सरकार से कि जैसा वहाँ 16 रुपये भ्रमण भत्ता प्रधान को मिल रहा है, और बिजली का बिल जो भी बैठता है उसके हिसाब से उसका 2.5% के आसपास शायद है, वो डायरेक्ट प्रधान की निधि में दे रहे। उनके अधिकार बढ़ा दिए, धन दे दिए उन्हें खूब, हमारी सरकार कटौती कर रही है इसमें। तो हम तो ये मांग करें कि हरियाणा के तर्ज पर ही यहाँ के यूपी के प्रधानों का भी इसी प्रकार से ध्यान रखा जा। तो राष्ट्रीय पर्व है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है।
ग्राम प्रधान भी उस अभियान में इस बार भी शामिल होंगे, लेकिन ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि पिछली बार जिस हिसाब से निधि ली गई उस हिसाब से झंडे नहीं मिले, भ्रष्टाचार की बू उन्हें इस अभियान में आ रही है। और इस बार वो कह रहे हैं कि भाई पंचायत की निधि से एक पैसा वो नहीं देंगे, अपनी जेब से गांव के हर घर पे वो झंडा रोहन कराएंगे, तिरंगा लहराएगा, लेकिन इस बार उसका खर्च प्रधान अपनी जेब से देंगे, ना कि पंचायत की निधि से।